दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीजीजी की याद में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे आज का, कंप्यूटरों के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है वो प्रायः किससे बना होता है, ये चीज आपको बताना है। ऑप्शन दिया है लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सोने के। क्या होगा सही आंसर, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। लेड, क्रोमियम, सिलिकॉन, सोने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है। तो ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ, अतिसंचालक। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा समाकिल परिपथ चिप्स, समाकलित परिपथ चिप्स के कारण। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करती है। तो कौन सा है जो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करती है। चीप, बाइट, बिग बिट, बग बिट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बग। ठीक है, बग मतलब त्रुटि, याद रखिएगा। अगला दिया है, कैड तकनीक का उपयोग कर कंप्यूटर द्वारा विभिन्न मशीनों को डिजाइन करने तथा उनके उत्पादन में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कैड का पूर्ण रूप है। तो कैड का पूर्ण रूप क्या है ये बताना है आपको। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडिशन एंड डिजाइन, क्वांटम एडेड डिजाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कैड क्या होता है फुल फॉर्म, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को अनुवादित करने के काम में आता है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ही क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को अनुवादित करने के काम आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से सुमेलित कौन सा है वो बताना है। लाइट पेन एक इनपुट इकाई, ट्रैक बॉल एक इनपुट इकाई, जॉयस्टिक एक इनपुट इकाई, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारे जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, ड्यूल कोर तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ड्यूल कोर तकनीक कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। इस तकनीक को थर्ड लेवल पैरेलिज्म भी कहा जाता है, TLP थर्ड लेवल पैरेलिज्म है ना। अगला क्या दिया है, इस तकनीक की शुरुआत इंटेल कंपनी ने की थी। सी में दिया है, इस तकनीक के उपयोग से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाती है एवं उसकी गति बढ़ जाती है। और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा सही आंसर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, जो भी दिया है सभी सत्य है। अगला देख लेंगे, ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती, वह है चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, CD रोम, मॉडेम। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है मॉडेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडेम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, औपचारिकताओं और अवांछित को आने से रोकती है जबकि एक उन वायरसों या अन्य सुरक्षा खतरों से सुरक्षा करते हैं जो हमारे कंप्यूटर में घुसने का प्रयास करते हैं। तो औपचारिकता और अवांछित को आने से रोकने वाली, जबकि एक उन वायरस या अन्य सुरक्षा खतरों से सुरक्षा करते हैं जो हमारे कंप्यूटर में घुसने की कोशिश करते हैं। तो फायरवॉल और एंटीवायरस दो चीज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक औपचारिकता और अवांछित को रोकती है, जबकि दूसरा क्या है, वायरस या अन्य सुरक्षा खतरों को सुरक्षा करती है। तो क्या क्या है वो बताना है। तो फायरवॉल दिया है एंटीवायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस प्रोग्राम, फायरवॉल हैकर प्रोग्राम, हनीपोट हैकर प्रोग्राम। तो क्या होगा इसका सही आंसर, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा समझ में आ जाएगा। वायरसों या अन्य सुरक्षा खतरों की सुरक्षा कौन करता है भाई, एंटीवायरस करता है। तो फायरवॉल और एंटीवायरस, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एंटीवायरस कहीं इधर तो दिख नहीं रहा है लास्ट में। पहला कौन सा दिया है, औपचारिकता और अवांछित को रोकने के लिए, तो फायरवॉल हो जाएगा। और वायरसों से सुरक्षा एंटीवायरस प्रोग्राम जो होता है वो करता है। तो लास्ट में दूसरा में यही है, तो इसमें तो है ही नहीं, वहीं से दिमाग लगा लेना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो किसी कंप्यूटर की यादृच्छिक अगम स्मृति रैम में मूल निवेश निर्गम प्रणाली विद्यमान रहती है। बेक्स 780 को आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। सी में दी है MS वर्ड का प्रयोग चित्र डाटा संशोधन हेतु किया जाता है। और डी में दिया है पेन ड्राइव एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक है या इकाई है वो। ठीक है,
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये सही बाकी गलत है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।